गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जहां रहता था गुडू भैया। गुडू भैया गांव का सबसे अलग इंसान था। न वह ज्यादा अमीर था, न ही कोई बड़ा जमींदार, लेकिन उसके दिल में हिम्मत और दिमाग में तेज सोच थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उन्हें अजीब और गरीब कहानियां सुनाता था। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैली कि जंगल के पास एक शेर देखा गया है। लोगों में डर फैल गया। कोई खेतों में काम करने को तैयार नहीं था और बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया। गुरु भैया ने जब यह खबर सुनी तो वह हंस पड़ा। अरे भाई, एक शेर से इतना डर? देखना, इस बात के पीछे जरूर कोई राज है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गांव वालों ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन गुरु भैया ने फैसला कर लिया था कि वह जंगल जाकर असली सच पता करेगा। जंगल का सफर। दोपहर के वक्त गुडू भैया अपनी पुरानी लाठी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल घना था। पेड़ों की छांव और अजीब सी खामोशी उसे महसूस हो रही थी। हर जगह से पक्षियों की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आए। ये तो सच में शेर के लगते हैं, उसने धीरे से कहा। मगर गुडू भैया डरने वालों में से नहीं था। वह निशानों का पीछा करता रहा। पहली मुलाकात अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह संभल कर आगे बढ़ा और झाड़ी हटाई तो सामने एक बड़ा सा शेर बैठा था। शेर की आंखें तेज चमक रही थीं और वह सीधे गुडू भैया को देख रहा था। अगर कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, लेकिन गुडू भैया वहीं खड़ा रहा। अरे भाई, तुम ही हो जो हमारे गांव वालों को डरा रहे हो? गुडू भैया ने सीधे पूछा। शेर ने हैरानी से उसे देखा। शायद पहली बार कोई इंसान उससे डर नहीं रहा था। शेर धीरे से बोला, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मैं तो खुद परेशान हूँ। गुरु भैया हैरान रह गया। क्या मतलब? शेर का दर्द। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम सुल्तान है। मैं इस जंगल का राजा था, लेकिन कुछ दिन पहले शिकारी आए और उन्होंने मेरे इलाके में फंदे लगा दिए। मैं उनसे बचकर यहाँ तक आ गया, लेकिन अब मैं अपना घर खो चुका हूँ। गुडू भैया का दिल पिघल गया। तो तुम गांव वालों को डरा नहीं रहे? उसने पूछा। मैं तो भूखा हूँ और घायल भी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर मुझे खाना न मिला तो मजबूर हो जाऊंगा, शेर ने दुख भरी आवाज में कहा। गुडू भैया ने देखा कि शेर के पैर में सच में चोट लगी हुई थी। एक नया फैसला। गुडू भैया ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है सुल्तान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेर ने तुरंत सिर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ। गुडू भैया ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और बोला, चलो फिर, सबसे पहले तुम्हारी चोट का इलाज करते हैं। दोस्ती की शुरुआत गुडू भैया ने जंगल के पौधों से जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं और शेर के पैर पर लगाईं। शेर ने दर्द के बावजूद चुपचाप सब सह लिया। कुछ देर बाद गुडू भैया ने कहा, अब तुम यहीं रुकना, मैं गांव से तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। शेर ने पूछा, क्या तुम वापस आओगे? गुडू भैया मुस्कुराया। गुडू भैया कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। गांव में वापसी। जब गुडू भैया गांव वापस आया तो लोग उसे देखकर हैरान हो गए। अरे, तुम जिंदा वापस आ गए, एक आदमी ने कहा। गुडू भैया ने हंसकर जवाब दिया, हाँ भाई, और शेर भी जिंदा है, लेकिन वह हमारा दुश्मन नहीं है। लोग और भी ज्यादा डर गए। पागल हो गए हो क्या? शेर कभी दोस्त नहीं होता, किसी ने चिल्लाकर कहा। गुडू भैया ने उन्हें समझाया, वह घायल है और भूखा है। अगर हम उसकी मदद करें तो वह हमारा नुकसान नहीं करेगा। गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। हिम्मत का इम्तिहान। गुड्डू भैया ने अकेले ही फैसला किया कि वह शेर के लिए खाना लेकर जाएगा। उसने कुछ मांस और पानी लिया और फिर जंगल की तरफ चल दिया। रात होने लगी थी, लेकिन गुड्डू भैया बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जंगल में पहुंचकर उसने आवाज लगाई, सुल्तान। थोड़ी देर बाद शेर सामने आया। उसकी आंखों में उम्मीद थी। तुम वापस आ गए, शेर ने खुशी से कहा। मैं वादा जो किया था, गुडू भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भरोसा दिन गुजरते गए। गुडू भैया रोज शेर के पास जाता, उसका इलाज करता और उसे खाना देता। धीरे धीरे शेर ठीक होने लगा। एक दिन शेर ने कहा, गुडू भैया, तुमने जो मेरे लिए किया है
वह कोई नहीं करता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गुडू भैया ने कहा, दोस्ती में एहसान नहीं होता। नया खौफ। लेकिन एक दिन गांव में फिर से डर फैल गया। इस बार वजह शेर नहीं था, बल्कि शिकारी थे। शिकारी जंगल में वापस आ गए थे और इस बार उनका निशाना सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि गांव के लोग भी हो सकते थे। गुडू भैया ने तुरंत सुल्तान को बताया, सुल्तान, अब वक्त आ गया है कि तुम भी हमारी मदद करो। गुडू भैया ने कहा। शेर ने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। आखिरी मुकाबला रात के वक्त शिकारी जंगल में आए। उन्होंने फंदे लगाए और जानवरों को पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक जंगल में जोर की दहाड़ गूंजी। सुल्तान! शिकारी डर गए। शेर ने उन पर हमला नहीं किया, लेकिन उन्हें इतना डरा दिया कि वे अपना सामान छोड़कर भाग गए। गुडू भैया भी वहां पहुंच गया और उसने सब फंदे तोड़ दिए। अमन की वापसी अगले दिन गांव वालों को पता चला कि शिकारी भाग गए हैं। गुडू भैया ने सबको सच बताया कि कैसे शेर ने उनकी मदद की। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा। गुडू भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, सीखने का वक्त कभी भी आ सकता है। दोस्ती का नया रंग उस दिन के बाद शेर गांव के लिए खतरा नहीं रहा। वह जंगल में अपनी जिंदगी जीने लगा, लेकिन कभी कभी दूर से गुडू भैया को देखकर दहाड़ देता, जैसे सलाम कर रहा हो। और गुडू भैया हमेशा मुस्कुरा कर कहता, मेरा दोस्त है वह। सीख, मॉरल। डर अक्सर सच नहीं होता और हर खौफ के पीछे एक कहानी होती है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है।